और मारने पीटने पे लोग बाग उधर आते हैं। रोड रेज से आप बच सकते हो। ये भी एक सेफ्टी फीचर के तौर पे गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो भाई स्वागत है सबका रेवेंट्रोव के एक और नए वीडियो में। मैंने मंगाया अपनी एल्ट्रोस के लिए डैश कैम। मतलब आ तो खैर गया था ये एक डेढ़ हफ्ते पहले, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको लगवाने का। तो आज इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और फिर गाड़ी में भी इंस्टॉल करके क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या नहीं, सब कुछ मैं आपको पूरा एवरीथिंग बताऊंगा। फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई ये है अपना 70 mAi डैश कैम प्रो प्लस। इसमें भाई ये फ्रंट और रियर दोनों का कॉम्बो है। फ्रंट में 2.7K है और रियर में ये 1080p। और MRP आप देख लो इसकी 15,000 है, बट मतलब ऑफर लगा के कार्ड वगैरह के डिस्काउंट वगैरह लगा के मैंने इसको 10,000 रुपीज़ में ऑर्डर करा है। अब भाई इसकी नेसेसिटी क्या, कैसे काम करता है कैसे नहीं, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बने रहो तो आपको पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग देखो कि कितना प्रीमियम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस रहता है। 1 hour later. काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग में आता है प्रोडक्ट। दिस कंपनी इज़ लीडिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ डैश कैम्स एंड ऑल। ये रियर शीशे पे, ये फ्रंट शीशे पे। और ये वाला जो डैश कैम है छोटे वाला, ये 1080p वाला है। ये लगेगा हमारा रियर ग्लास पे। और ये वाला जो है इसके अंदर मतलब प्रॉपर हमें स्क्रीन भी मिलती है, सारे हम यहीं से टॉगल कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। और जो ये वाला है ये हमारा फ्रंट के लिए, इसका यहाँ से हम एंगल भी सेट कर सकते हैं। ये देखो, मतलब अगर हमने एक बार इंस्टॉल कर दिया और थोड़ा बहुत एंगल चेंज करना है तो वो भी इसमें फंक्शन अवेलेबल है। अब उसके बाद इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें बाकी सारी जो पावर करने के लिए जो केबल्स वगैरह हैं। बेसिकली देखो, सबसे बढ़िया बात इंस्टॉल करने, अगर आपको DIY डू इट योरसेल्फ के मतलब उस प्रोसेस से भी इंस्टॉल करना है तो आप आसानी से अपनी गाड़ी में बिना गाड़ी को चोट पहुंचाए आराम से इस टूल की मदद से पैनल को आराम से खोल खाल के इसको अपने आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट देखो मैंने बात कर रखी है बात, ये सारी मतलब कॉर्ड्स हैं जो भी इसमें नीडेड है, सब मतलब पैकेज में निकलती हैं, ठीक है। ये सब कॉर्ड्स वगैरह इसके साथ ही निकलती हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है यार, इसमें टाइप सी होना चाहिए था। ये माइक्रो USB क्यों दिया है इन्होंने आज के ज़माने में, पर चलो जो भी है, ठीक है। तो फिलहाल यही है मेरी बात, मतलब हो रखी है एक एक्सरी शॉप से। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि 300 रुपये में आपका इंस्टॉल कर देंगे और सारी वायरिंग वगैरह जो है वो हिडन कर देंगे। तो फिर मैं वहाँ पे जाके उन लोगों से इंस्टॉल करवा लूँगा। तो भाई निकल गया हूँ, ये पड़ा अपना डैश कैम। बस एक मतलब एक मेमोरी कार्ड खरीदना है जो इसमें लगा सकूँ मैं स्टोरेज के लिए, और बस इंस्टॉल वगैरह कराते हैं। फिर आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं वो लोग। वैसे बहुत सिंपल है, देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हो। बट मेरा यही है कि भाई ज़्यादा महंगा काम नहीं है। 300-400 रुपये में अगर कोई मतलब आप करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप भी लोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, और दूसरा उतनी शायद सफाई ना आ पाए। तो भाई 300-400 रुपये में अगर बाहर कोई एक्सरी शॉप वाला इंस्टॉल कर दे डैश कैम तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इधर से वायरिंग वगैरह यहाँ से जाएंगी तो नीट एंड क्लीन तरीके से उन लोगों की तो प्रैक्टिस में रहता है ना। तो मेरा तो यही है कि भाई आप उनसे ही करवा लेना। अगर सिर्फ फ्रंट वाला लगा रहे हो तो वो बहुत सिंपल है, उसे बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर रियर वाला लगाना है ना तो उसकी वायरिंग यहाँ से होते हुए ऐसे पीछे से होते हुए जाएगी पीछे तक। तो वो आप मतलब किसी एक्सपर्ट से ही कराओ है। भाई ये कार्ड लिया है, मतलब उस पर बता रखा था सैमसंग WD और स्ट्रॉन्टियम सपोर्ट करता, तो सैमसंग ही सही है। इस साल की वारंटी तो बहुत सही है, देखो 10 ईयर वारंटी। बस अब जाता हूँ, इसको इंस्टॉल करवाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो प्रॉपर एंगल सेट करके भैया ने यहाँ पे फ्रंट डैश कैम माउंट कर दिया है।
सो भाई ये वाली जो वायर है ये रियर डैश कैम की है, जो फ्रंट डैश कैम की ही यूनिट में अटैच होती है, तो वो वहीं से आ रही है और ये रियर तक लेके जा रहे हैं भैया। और ये भी बहुत ही नीटली इन्होंने अंदर एकदम हिडन कर दी है पूरी वायर, और यहाँ पे बस हल्का सा कट देके इसको यहाँ से निकाला है। देख लो आप रियर डैश कैम का क्या लुक आ रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करा है। भाई डैश कैम हो गया इंस्टॉल। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा रियर वाला हो रहा, ठीक है, और ये रहा अपना फ्रंट वाला। एक तो भाई व्यू देखो, मतलब कितना प्यारा हो रहा है। पर मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई 15 मिनट लगे होंगे उन्हें मुश्किल से, सिर्फ और सिर्फ खुद से तो वो हो पाता, लेकिन इतने परफेक्शन से डेफिनेटली ना हो पाता, डेफिनेटली। और टाइम भी मतलब खूब सारा लग जाता, बट सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में सारा काम हो गया, बढ़िया एकदम। बाकी घर जाके दिखाता हूँ, इसका ऐप वगैरह भी चलता है, तो वो दूसरा फ़ोन लेके ना कोई और सा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका ऐप वगैरह चलता है। और अभी फ़िलहाल इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मतलब इसका सैम्पल रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा मैं कि किस क्वालिटी में ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो भाई कुछ ऐसी क्वालिटी है रियर डैश कैम की, 1080 होने के बाद भी प्रॉपर एकदम नंबर विजिबल हैं हर गाड़ी के, सारे टेक्स्ट वगैरह बहुत इजीली रीड कर पा रहा है डैश कैम। मतलब कैमरा क्वालिटी बहुत इंप्रेसिव लगी मेरे को, तो लिटरली बता रहा हूँ। और अब इसके बाद जो फुटेज आएगी उसमें फ्रंट डैश कैम की भी क्वालिटी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये अब फ्रंट डैश कैम की आप क्वालिटी देखो कि क्या कैसी लग रही है आपको। देखो मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मेरे को बहुत इंप्रेसिव लग रही है, क्योंकि ये सनलाइट है, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है डैशबोर्ड का, फिर भी जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल हो पा रहे हैं, जो डैश कैम्स में नहीं होते। तो मैंने बहुत रिसर्च करके ये वाला मॉडल परचेज करा था 500S, इसके बारे में बहुत वीडियोस देखी थी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे, तभी मैंने ये वाला बाय करा। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और अभी तो जो इसकी नाइट रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा ना मैं आपको, उसमें तो भाई और शॉक हो जाओगे, क्योंकि नाइट विजन में इतना प्यारा इसने रिस्पॉन्स करा है ना, एक एक टेक्स्ट क्लियर दिखाया है नाइट विजन में। और उसमें मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी है, ये तो मेरा वॉइस ओवर है। अब आप डैश कैम की ऑडियो सुनो। तो भाई ऐसे कुछ मतलब जो मैं ऑडियो है, ये मेरी आवाज़ है और ये डैश कैम रिकॉर्ड कर रहा है। आई डोंट नो क्या आ रही होगी, मतलब मैं सैंपल अटैच कर दूंगा तो आप उस हिसाब से जज कर लेना। बाकी वीडियो क्वालिटी मुझे तो बढ़िया लग रही है फर्स्ट इंप्रेशन के उससे, और फॉर द प्राइसिंग, जिस प्राइसिंग में ये लिया है, मतलब ठीक है भाई, जस्टिफाइड है। रात में तो देखो बहुत मुश्किल ही होता है, कोई मतलब बहुत कम डैश कैम्स होते हैं जो रात में नंबर प्लेट एकदम पढ़ पाते हैं, फिर भी इट्स डूइंग इट्स वर्क। सो ठीक है भाई, मुझे तो ठीक लग रहा है। अब ये बाहर के हॉर्न की नॉइज आई डोंट नो कितनी आ रही होगी, मैं भी घर जाके ही सुनूंगा इसको। अब यहाँ जाम लग रहा है, यहाँ पे देखो आप नंबर अगर दिख पा रहे हो इन गाड़ियों के। भाई देखो नाइट में इतनी प्यारी क्वालिटी डैश कैम ने दी है, आप सामने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्लियरली विजिबल है। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सस्ते डैश कैम्स की तरफ मत जाना। 3000, 3500, 4000 रुपये में मिल जाते हैं डैश कैम्स, बट उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आपको गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं दिखेगी, तो आप अगर मान लो यूज़ भी करते हो कोई क्लिप, किसी मान लो कोई केस हो जाता है या कुछ भी अप्स एंड डाउन सिचुएशन होती है और आप कोई कुछ क्लिप यूज़ करते हो, तो आप सिर्फ व्हीकल की तो दिखा पाओगे वीडियो, बट उसकी नंबर जब तक दिखेगी नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। तो डैश कैम कम से कम आप कम से कम 2K क्वालिटी लेना ही लेना, क्योंकि उसमें ही नंबर प्लेट आपको विजिबल हो पाएगी। और ये मॉडल तो भाई अब ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगर किसी को लेना हो भाई आंख बंद करके ले लो। 500S A500S 70 mAh का, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिन में भी बहुत प्यारी क्वालिटी है और नाइट में भी। गाड़ी के नंबर, होर्डिंग्स, टेक्स्ट वगैरह एवरीथिंग इज़ क्लियरली विजिबल। तो भाई मेन यही है आज की डेट में, मतलब सामने वाला गलती करके आपके ऊपर चढ़ता है कि भाई तूने गलती करी है, तूने गलती करी है, और मारने पीटने पे लोग बाग उतर आते हैं। रोड रेज से आप बच सकते हो, अपने आप को बहुत आसानी से आप नॉट गिल्टी प्रूफ कर सकते हो एक इस छोटी सी एक्सेसरी से, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट ही कहूँगा, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है। आप इतने लाखों रुपए की गाड़ी ले रहे हो, तो एक 10,000 रुपये का एक कैमरा, एक CCTV अपनी गाड़ी के लिए भाई मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। और
देखो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं लग्जरी ब्रांड्स जिनमें ऑलरेडी डैश कैम आता है। और ये देखो जैसे स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिए हैं। ABS एज अ सेफ्टी फीचर जो है वो आज की डेट में हर गाड़ी में मैंडेटरी है, भले एल्टो हो या मर्सिडीज हो। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर के तौर पे गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए और ये कंपनी से ही डैश कैम्स हर गाड़ी में हर मॉडल में लग के आने चाहिए। और भाई सबसे बड़ी बात कि डैश कैम सिर्फ आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए तो है ही, बट आपको दिख रहा है कि आप सामने कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, आप उस चीज को भी आप कंप्लेन कर सकते हो और आपको कुछ भी अपने लिए एक्सप्लेन नहीं करना। जस्ट वीडियो फुटेज आपका बहुत कुछ सॉल्व कर सकती है। अब देखो मैं क्या बताऊं, अब ये सामने ये भैया आए हैं, ये इतना गंदा कट मारा, इन्होंने इतना गंदा कट मारा। अब मैं किसी को स्टोरी बताऊंगा क्या कि भाई ये ऐसे आए थे, इन्होंने ऐसे मारा, मेरी गाड़ी ऐसे लग गई, समझ रहे हो ना। तो यही काम है डैश कैम का कि बस एक वीडियो दिखाओ और तो भाई ऐसा कुछ अपना इंस्टॉल हो चुका है डैश कैम। देखो कितना क्लीन, एकदम सारी वायरिंग यहाँ से हिडन जा रही है और यहाँ से उन्होंने मतलब उधर साइड से पैनल खोल के वायरिंग जो इसकी डाली है वो यहाँ से डाली है, मतलब एवरीथिंग इज हिडन। बस इतना सा जो पोर्शन है वो दिख रहा है, बाकी इट्स टू क्लीन सेटअप। देखो आप कहीं कोई तार नहीं है और पीछे यहाँ पे हमारा रियर डैश कैम लग रहा है। ठीक है, बाहर से कैसा लुक आ रहा है वो भी मैं आपको चेकआउट करा चुका हूँ। अब आप देखो जब इसकी ग्रीन लाइट जलती है दैट मीन्स इट्स रिकॉर्डिंग। और जब ये अगर यहाँ पे मतलब मान लो सपोज करो अगर मैं इस डैश कैम को बंद करता हूँ, ये मैंने केबल निकाली तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ज़रा सा टाइम लेता है। देखो बंद हो गया है। जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो इसको जैसे पावर मिलेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे ऑन होगा, इस टाइप से रेड वाला सिग्नल आएगा, मतलब ये टर्न ऑन होगा और उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। तो तब यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, आप देखना ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे ग्रीन हुआ है और वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये 70 mAh डैश कैम विद स्क्रीन और मुझे ये पेयर करना है कनेक्ट टू द डैश कैम हॉटस्पॉट। प्लीज मेक श्योर दैट डिवाइस हॉटस्पॉट इज टर्न ऑन। ओके, तो अब हमें इसकी सेटिंग्स में जाके इसका हॉटस्पॉट ऑन करना होगा। अब यहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट नेम आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है। अब देखो इस फ़ोन में भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है 70 mAh Pro Plus। अब हम इस पर एक बार वो करेंगे टैप और यहाँ पासवर्ड, सेम पासवर्ड जो यहाँ पे आ रहा है ना, इस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देंगे तो ये है। अब यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं बैक जाऊँगा, अब यहाँ लोडिंग हो रही है। प्लीज़ कन्फर्मेशन ऑथराइजेशन। अब ये यहाँ से ऑथराइजेशन मांग रहा है, मैं टिक कर दूंगा। तो अब ये क्या आ रहा है, मोबाइल फ़ोन ऐप इज़ कनेक्टेड, रिकॉर्डिंग कंटिन्यूज। तो रिकॉर्डिंग उसमें चल रही है और ये देखो ये मोबाइल मेरा कनेक्ट हो गया है। वीडियोस जो इसने बनाई हैं अभी तक वो आप चेकआउट करो। ऐसे मैं कोई भी वीडियो, मतलब मुझे SD कार्ड बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें जाके यहाँ से इसके थ्रू भी वीडियोस देख सकता हूँ अपनी कि मेरे डैश कैम क्या। और जब मैं अगर फ़ोन में वीडियोस अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसकी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। देखो यहाँ ब्लू लाइट हो गई है और यहाँ लिखा आ रहा है मोबाइल फ़ोन ऐप इज़ एक्सेसिंग द एल्बम, रिकॉर्डिंग हैज़ स्टॉप्ड। तो जब मैं अगर मोबाइल में प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स अपनी देख रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग रोक देगा। देखो ब्लू लाइट हो रखी है ना, और जैसे ही मैं इसके बाहर आऊँगा तो रिकॉर्डिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो मैं डैश कैम में भी ये वाली सारी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकता हूँ और इसमें भी, जैसे कि स्पीकर वॉल्यूम, वीडियो सेटिंग्स अगर मैं जाऊँ तो ये एकदम हाई रिजोल्यूशन पे रखो आप लोग, है ना, ताकि एकदम क्लियर रहे। वीडियो स्टोरेज हाई कंप्रेशन, एंटी फ्लिकर 60 हर्ट्ज मैक्सिमम है तो वही सेट है। ठीक है, और वीडियो क्लिप ड्यूरेशन 1 मिनट। वर्क कोऑर्डिनेट वाटरमार्क्स, स्पीड यूनिट किलोमीटर पर आवर बिल्कुल ठीक है और सब सही है। ऑटो ऑफ आफ्टर स्टॉप ये भी ठीक है, इसको भी छेड़ने की। तो पार्किंग सर्वेलेंस मैंने ऑफ है। पार्किंग सर्वेलेंस अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आपकी गाड़ी बंद भी है तो भी रिकॉर्ड करता रहे, तो उसकी एक हार्डवेयर आती है, फ्यूज बॉक्स से कनेक्ट करनी पड़ती है। उसकी मेरे को नीड नहीं थी तो वो वाला सेटअप मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि ये गाड़ी ज़्यादातर निकलती है जब हम बाहर जाते हैं। तो मुझे चाहिए कि जब भी हम कहीं हाईवे पे जाएं, अपने शहर से बाहर हो। मेन डैश कैम का यूज़ ही यही है। मतलब देखो लोकल में तो फिर भी ये है कि आपका अपना शहर है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी अगर होती है, डैश कैम हर गाड़ी में होना चाहिए, बट फिर भी प्रायोरिटी बेसिस पे उस गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए जिससे आप बाहर जाते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बाहर किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में आपके पास प्रूफ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में भाई दुनिया ऐसी है। मान लो आपकी गलती नहीं भी है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है
ठीक है, आपकी गलती नहीं है और सामने वाला क्लेम कर रहा है कि नहीं तुम्हारी गलती है, तो आपके पास प्रूफ होगा, यू विल बी हैविंग द प्रूफ। और अगर आपकी गलती है तो भाई मत बताओ किसी को हमारे पास डैश कैम लग रहा है हमारी गाड़ी में। अपनी सेफ्टी के लिए एक चीज़ है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे इसका फ़ायदा होगा तो वीडियो दिखाओ, अगर आपको लगे नहीं वीडियो का नुकसान होगा भाई मत दिखाओ, समझ रहे हो ना। तो ये वाली चीज़ है कि डैश कैम ज़रूर होना चाहिए, इट्स लाइक CCTV फॉर योर कार। तो भाई फ़ोन में मैं आपको सारा दिखा चुका हूँ। उसके बाद एडास भी, इसमें एडास भी आता है गाइस, सबसे बढ़िया चीज़। अगर 20 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चल रही है, 20 की स्पीड से ऊपर, तो सामने लेन डिटेक्ट कर लेगा, जब भी हम लेन चेंज करेंगे तो बीप साउंड देगा, ठीक है। और मतलब फ्रंट कोलिजन वार्निंग भी देगा, मतलब इसमें एडास के ऐसे फंक्शंस भी हैं काफ़ी। ADAS calibrating. Please maintain vehicle speed at 20 kilometers per hour or higher. Switch to rear-facing recording. Switch to front-facing recording. जल्दी से जल्दी आप लोग भी अपने गाड़ियों में डैश कैम लगवा लो। और भाई 70 mAi के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अब तो मतलब मैंने भी यूज़ कर लिया है, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर किसी को ये वाला डैश कैम लेना हो तो इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। A500S मॉडल है ये। तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद रेवेंट्रूफ। कीप प्रूविंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।